पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात की कुल 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इनमें गुजरात की 2 सीटें हैं, जबकि बाकी 3 राज्यों में एक एक सीट पर वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 जून को घोषित किए जाएंगे। आमतौर पर उपचुनावों में मतदाताओं की दिलचस्पी कम होती है, लेकिन हालिया पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बड़ा चुनावी मौका है, जिससे इन चुनावों की अहमियत काफी बढ़ गई है। केरल की नीलांबूर सीट पर हो रहे उपचुनाव को कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एक सेमीफाइनल करार दिया है। कांग्रेस यहां सत्ता में वापसी की राह तलाश रही है। नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक वीडी सतीसन ने कहा है कि इस उपचुनाव में जीत यूडीएफ की राज्य में पुनः वापसी की नींव रखेगी। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले की कालीगंज सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस वाम गठबंधन के बीच कड़ा त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। हाल ही में मुर्शिदाबाद में हुए दंगे, जिनमें 3 लोगों की जान गई और कई लोग बेघर हुए, इस चुनाव में अहम मुद्दा बनकर उभरे हैं। इसके अलावा एसएससी भर्ती घोटाले को लेकर भी जन आक्रोश देखा जा रहा है। टीएमसी ने बीजेपी पर सामाजिक विभाजन फैलाने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी इस अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में टीएमसी के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी सभी के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। ये सीट आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन से खाली हुई थी। इस चुनाव के नतीजे से ये संकेत मिलेगा कि पंजाब की शहरी राजनीति किस दिशा में जा रही है। आम आदमी पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज कर राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। गुजरात की विसावदर और काडी विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। खासकर विसावदर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं। दिसंबर 2023 से खाली इस सीट पर आप के पूर्व विधायक भूपेंद्र भयानी के बीजेपी में शामिल होने से चुनावी माहौल और गर्मा गया है। हालांकि ये उपचुनाव सीटों की संख्या के लिहाज से बड़े नहीं हैं, लेकिन इनका राजनीतिक महत्व काफी बड़ा है। ये न केवल क्षेत्रीय दलों की ताकत को परखेंगे, बल्कि